गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन हो गया केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आज मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो 9th 10th 11th 12th सभी तरह के बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत शानदार ट्रिक और बहुत शानदार चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है। अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है, जो क्लास 10 तक भी मैथ पढ़ा होगा उसको भी बड़ा मजा आएगा ये वीडियो देखने में। ये बताइए क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को भुजा को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, एच से। ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर माना और ये क्या हो गया है, बेस। बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, आखिरी तक वीडियो देखिएगा, भागना नहीं है। ठीक है, अंतिम तक देखते रहिएगा। अच्छा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। अगर कोई बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट क्या होता है, तो इसको ट्रिपलेट का मतलब होता है तीनों साइड्स लिख दो, जैसे बेस फिर कॉमा परपेंडिकुलर फिर कॉमा हाइट, और पहले दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तीसरे साइड के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के तीनों साइड्स को एक साथ लिख दीजिए, उसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। अच्छा, कई लोग कहते हैं तो बड़ा आसान है, फार्मूला तो हम बचपन से पढ़े हैं, 9 10 से पढ़े हैं, इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल ही लेते हैं। उससे भी थोड़ा और आसान तरीका आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक कंडीशन है कि साइड्स हमेशा इंटीजर में, मैं जो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं साइड्स हमेशा इंटीजर में, अभी मैं इंटीजर की बात केवल कर रहा हूं कि ये वैल्यू जो परपेंडिकुलर है वो डेसिमल में ना हो, 1.23 ना हो, इंटीजर है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे छोटा जो ट्रिपलेट होता है, जिसके तीनों साइड्स इंटीजर होते हैं, डेसिमल में नहीं, जो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5। बोलो क्या होता है, 3 4 5। इससे छोटा ट्रिपलेट संभव ही नहीं है। डेसिमल में जाओगे तब तो हो ही जाएगा। कई लोग कह रहे हैं सर लीजिए हम इसको बना दें 1.5 सेंटीमीटर, इसको भी बना दें 1.5 सेंटीमीटर, तो बन नहीं गया एक हमारा एक और साइड, लेकिन ये डेसिमल में हो गया ना। मैं 1.5 डेसिमल में हो गया। मैं बात कह रहा हूं कि अगर सारे तीनों के तीनों साइड्स इंटीजर, तो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3 4 5। इससे छोटा ट्रिपलेट संभव ही नहीं है। सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5। और जान जाओ, दुनिया में जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं उसमें इकलौता यही एक ट्रिपलेट है जिसके तीनों नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और आज तक ऐसा कोई ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल का बना ही नहीं। वैल्यूज इंटीजर होनी चाहिए, बार बार बात को बोल रहा हूं, बना ही नहीं जिसमें लगातार हो 3 4 5। ऐसा कोई और ट्रिपलेट संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले सबसे छोटा ट्रिपलेट है, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है, और उसके बाद क्या कहते हैं, लगातार है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट आप समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, इसके बारे में आप जान गए, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे छोटा ट्रिपलेट है। अच्छा, एक चीज आपको पता भी और लगातार भी है। ठीक है, एक चीज आपको ये भी पता होगी, जो सबसे बड़ी साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ऐसे कहीं लिखा हो 3 4 5, तो कोई तुमसे बोले हाइपोटेन्यूज क्या है, तो 5 है। कोई बोले परपेंडिकुलर और बेस क्या है, तुम बोलोगे इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल की। इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं ऐसे ही खूब ढेर सारे ट्रिपलेट्स याद करने के तरीके बताऊंगा। जैसे 3 4 5 है, ऐसे ही 6 8 10 होता है, ऐसे ही आपका 7 7 7 24 25 होता है। ठीक है, तो ऐसे ओरली आप मन में कैसे ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, और इनको कैसे याद कर सकते हैं, इसी का ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यहां पर कुछ ट्रिपलेट्स मैंने लिखे हैं, 3 4 5। 5 बड़ा है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ 10 हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ 13, यहाँ 15। ये सारी चीजें ऐसे आप ट्रायंगल बनाओगे इसकी मदद से, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। इसकी मदद से राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, इसकी मदद से राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, इसकी मदद से राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अच्छा, अब देखिए ये तो क्लियर है कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है 5 10 13 25, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब अगर बाकी दोनों में से कोई एक साइड आपको पता चल जाए, कोई एक साइड, जैसे मान लो मैं पहले वाले को पकड़ के चला, तो बताओ 3 बताओ ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इसी को ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या,
और इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो आप बताइए 3 क्या है, ऑड है, 6 क्या है, इवन है, 5 क्या है, ऑड है, 7 क्या है, ऑड है। तो दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक बार ऑड मतलब हाइपोटेन्यूज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी दोनों में से कोई एक साइड आपको पता हो, अगर वो ऑड है, विषम संख्या है, तब तुम क्या करोगे, अगर वो इवन है, सम संख्या है, तब तुम कैसे ट्रिपलेट से निकालोगे। मतलब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इस तरह के यहाँ 4 ट्रिपलेट मैं लिखा हूं, आप ऐसे ही 50 ट्रिपलेट मुंह जवानी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना इस फार्मूले का यूज किए हुए और केवल एक ही साइड आपको पता हो और कहा जाए कि इससे बनने वाले किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड बताइए, नहीं समझे। अभी तक तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते थे तो कोई दो चीज दी रहती थी, ये दोनों दिया है तो ये निकाल लेते थे, ये दोनों दिया है तो ये निकाल लेते थे, ये दोनों दिया है तो ये निकाल लेते थे। मैं कह रहा हूं आपको केवल एक साइड दी गई हो, एक भुजा की लंबाई दी गई हो और आपसे कहा जाए कि इससे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और उसके तीनों साइड्स बताओ। अच्छा, केवल एक साइड आपको दिया गया हो, उससे आप इनफाइनाइट राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। पूछो कैसे भाई, इसको आप इतना लंबा करके यहाँ जोड़ दिए 90 डिग्री पे, तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया। इसको आप थोड़ा ऊपर उठाकर यहाँ जोड़ दिए तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया। थोड़ा और ऊपर उठाकर जोड़ दिए तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया। थोड़ा और ऊपर उठाकर जोड़ दिए तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया। एक साइड दिया होगा तो उससे ठीक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन आपसे कहेगा कोई एक बताओ, तो एग्जैक्ट बता, एक ही साइड पता है, मान लो हाइपोटेन्यूज छोड़ दो, परपेंडिकुलर दे दिया, ये दोनों दिया ही नहीं है, भले इनफाइनाइट बनेंगे लेकिन आपको दिक्कत होगी निकालने में। ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, एक साइड दे देगा, इससे बनने वाले ट्रिपलेट 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इससे बनने वाले ट्रिपलेट कौन सा ट्रिपलेट इस पे सूट करेगा। तो वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो याद रहे, दो ट्रिक आपको याद रखना है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज छोड़ दीजिए, बाकी दोनों साइड में से किसी एक साइड की लेंथ आपको पता है और ये पता है कि वो इवन है और या ऑड है, तो इसको देखिएगा, बता। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, इफ वन साइड इज ऑड नंबर विषम संख्या, इफ वन साइड इज ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या है, अब उस संख्या को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, उस संख्या को x से, बोलो किससे, x से। तो याद है कंडीशन क्या है, x इज मोर देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 बताए हो ना, उससे छोटा संभव ही नहीं है। इंटीजर्स की अगर बात करें, डेसिमल में चले जाओगे तो बन जाएगा। इंटीजर्स की बात करें तो सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, और उसका पहला नंबर 3 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और कंडीशन ये है कि x इज मोर देन आर इक्वल टू 3, 3 से बड़ा हो सकता है। 3 5 7 9 11 ये सब ऑड नंबर होते हैं ना, 13 15 17 19 21 सब ऑड नंबर ही तो है। ठीक है, तो अब देखिए x इज मोर देन इक्वल टू 3, तो तीन चीज याद रखना। पहली संख्या तो x हो गई, जो दूसरी संख्या होगी वो x स्क्वायर माइनस 1/2 होगी, और जो तीसरी संख्या होगी वो x स्क्वायर प्लस 1/2 होगी। ठीक है, तो ये तीन नंबर्स आपको देंगे, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। बोलो क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई पूछे किसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या बेस कोई एक साइड आपको दिया हुआ है और वो क्या है आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो कोई पूछे बाकी तीनों कोई एक ऐसा राइट एंगल बताओ इस साइड पर बनाओ और उसके तीनों ट्रिपलेट बनाओ। तो एक पहला आपका हो गया x, एक साइड तो आपको पता है, दूसरा x स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरा x स्क्वायर प्लस 1/2। आइए चेक करते हैं, अगर ये 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़े 10, 10/2 5, 3 4 5। देखिए यही ट्रिपलेट बन गया। फिर से इसको बढ़ाइए, 3 से 5 कर दीजिए। लीजिए 8 नंबर की बात कर रहे हैं तो 4 की बात अभी नहीं कर रहे हैं, 3 से 5 कर दीजिए। तो आइए अब x की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 1 गया 24, और 24 को 2 से डिवाइड किए 12। फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 1 जोड़ दिए 26, और 26 को 2 से डिवाइड किए 13, 5 12 13, 13 हाइपोटेन्यूज हो गया। इन दोनों में से एक आपका बेस हो गया और एक आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, बनाइएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसको 7 ले लीजिए, 7 x आपका 7 हो गया, तो बताओ x स्क्वायर 7 गुणे 7 49 में से 1 गया 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24। और अगला देखिए 7 7 49, 49 में 1 जोड़ दिए 50, और 50/2 25। अच्छा अब देखिए इससे तो आप निकाल लेंगे खटाखट, ये याद रखना। ठीक है, अगर कोई एक साइड विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उसके ट्रिपलेट्स क्या होंगे, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो। ठीक है, तो ये तो ट्रिपलेट हो गया। अब देखो एक चीज, ये देखो आखिरी की दो संख्याओं को देखो, 4 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का।
12-13 में 1 का, 24-25 में 1 का, मतलब अब आप और फास्ट काम कर सकते हैं। कैसे? यहां लिख दिया 9, बताओ 9, एक ठो निकालो, एक कोई निकालना पड़ेगा आपको। जैसे 7 के बाद डायरेक्ट आप 24 नहीं जान पाएंगे, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 माइनस 1 80, 80 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा आपका 40। बताओ अगला क्या होगा? 41। अगला क्या होगा? 41। भाई इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, निकालिए। देखिए 9 9 81, 81 82, 82 बटे 2 41, 41। मतलब एक और आसान तरीका, 4 के बाद 5, 12 13 24 25 40 41। अच्छा एक और सुन लो, अगर साइड आपका 5 है, अगर मैं कोई राइट एंगल साइड बनाऊं, इसमें लिख दूं 5 सेंटीमीटर, तो अब इसका अगर तुम परपेंडिकुलर अगर तुम 12 का लोगे, ये 12 का लोगे तो भाई कितने का होगा? 13 का। लेकिन अगर तुम ये 12 का ना लेके कितने का लिए? 10 का लिए, तो ये हाइपोटेन्यूज कुछ और आएगा। मतलब ये मत सोचना कि 5 अगर आ गया तो अगला 12 13 होगा और कुछ नहीं हो सकता है। क्या भाई? इसको 5 कर दो, इसको तुम 21 सेंटीमीटर ऊपर उठाओ, 1, और इससे जोड़ दो, ये भी तो एक ट्रिपलेट हुआ। 2 उठाओ, इससे एक जोड़ दो, ये भी तो एक ट्रिपलेट हुआ। मैं कह रहा हूं कि एक ट्रिपलेट निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं। और इसकी खास बात क्या है कि सारी वैल्यूज इंटीजर होंगी। यहाँ आप ये 5 लो, यहाँ आप 1 लो, तो हाइपोटेन्यूज हो सकता है आपका डेसिमल में आ जाए, रूट में आ जाए। ठीक है, हो सकता है इंटीजर में भी आ जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। आप इसको 5 लो, इसको 10 ले लो, 12 के बजाय कितना ले लो? 10 ले लो। अपने मन से कंस्ट्रक्शन करो, तो आपका हाइपोटेन्यूज हो सकता है डेसिमल में आए, रूट में आए। मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्टली अगर इंटीजर वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, और डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो ये एक ट्रिक आपके पास है। जब एक संख्या, एक ऑड नंबर आपको पता हो, तो बाकी दोनों साइड आप निकाल सकते हैं। और याद रखना, बाकी दोनों साइड के बीच में कितने का गैप होगा? 1 का गैप हो। तो मतलब ये भी एक ट्रिपलेट है। और तुम 5 के साथ 1 लोगे और हाइपोटेन्यूज कुछ भी आए, डेसिमल में आएगा, वो भी एक ट्रिपलेट है। 5 के साथ 2 लोगे, वो भी एक ट्रिपलेट बनेगा। लेकिन ये भी एक ट्रिपलेट है जो इजी तरीके से तुम निकाल ले रहे हो। तो ये तो मैंने आपको बताया जब हमारा पहला संख्या क्या है? ऑड नंबर है। अब मैं बताने जा रहा हूं अगर इवन है तो क्या होगा। इसको नोट करना है तो नोट कर दीजिए, ये याद रखना, यही ट्रिपलेट है आपका। अब देखिए, अगर संख्या सम है यानी इवन नंबर है, तो इसकी शुरुआत 6 से होगी। 6 और उससे ज्यादा, 6 से छोटी नहीं। आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात होगी, हाइपोटेन्यूज आपका डेसिमल में आ जाएगा या रूट में आ जाएगा। मैंने अभी उस केस को लेके मैं चल ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल कुछ ट्रिपलेट्स इजी निकालने के आपको तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप देखो, अगर अब रखो यहाँ पर, ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला देखिए थोड़ा सा बदल गया, वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 था और यहाँ माइनस 4/4 है, 4/4 हो गया, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये 6 ले लोगे तो ये देखो 6 का 36, 6 गुणे 6 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाई 4 8, 36 प्लस 4 40 डिवाइडेड बाई 4 10, 6 8 10। ये एक ट्रिपलेट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। 10 आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो 6 को मान लीजिए, 6 36 हो जाएगा। और बेस आपका 8 को मान लो, 8 में 64 हो जाएगा। 64 और 36 जोड़ोगे क्या आएगा? 100 बराबर 100। तो जो ट्रिपलेट्स निकल रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगला इवन नंबर बताओ, 7 तो होगा नहीं, क्या लोगे? 8 लोगे, तो 8 ले लिए x की जगह, तो 8 गुणे 8 64 माइनस 4 60 बटे 4 15 15, और ये निकालो 8 64 और 4 68 बटे 4 17। ऐसे आप निकाल लो, इसको 10 ले लो इवन नंबर, तो 10 गुणे 10 100, 100 माइनस 4 96, 96 बटे 4, तो 96/4 कितना आता है भाई? 4 में 8 1 4 24, तो 10 24, तो 10 गुणे 10 100 और 4 104 बटे 4 26 26। एक चीज देखिए, यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखो इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का। इन दोनों में भी 2 का, इन दोनों में भी 2 का। 8 10 15 17 24 26। मतलब अगर संख्या विषम थी, ऑड नंबर थी, तो लास्ट के दोनों नंबर में 1 का गैप था। और अगर संख्या इवन है तो लास्ट के दोनों नंबर में 2 का गैप है। मेरी बात को फिर से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर एक साइड 6 है तो ब्रह्मांड में यही इकलौता ट्रिपलेट है। अगर कोई पूछे किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड 6 है, तो बताइए उस साइड पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल तुम बना सकते हो? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? इनफाइनाइट। भाई अगर मैं इसको 6 कर दूंगा, अभी बता रहा हूं, बार बार यही कंफ्यूज ना होना बाद में, तो बाद में कमेंट में मुझसे पूछोगे। ये 6 है तो मैं इसको इतना लंबा खींचूंगा तो एक ट्रायंगल ये भी तो बना 90 डिग्री पे रख के। इसको थोड़ा और ऊपर खींचूंगा तो एक दूसरा ट्रायंगल नहीं बना, और ऊपर एक तीसरा नहीं बना, और नीचे कर दिए और नहीं बना, और नहीं बना। ये देखिए
तो मैं एक ट्रिपलेट निकालने की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस फार्मूले से आप इस साइड वाले सारे ट्रिपलेट निकाल लेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत शानदार ट्रिक है। और सारी बात सबसे खास बात क्या है कि बाकी ट्रिपलेट्स में जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा अंडर रूट में आएगा, ठीक है, आपको अंडर रूट में आएगा, डेसिमल में आएगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये केवल और केवल आपको रियल वैल्यूज देगा, मतलब इंटीजर वैल्यूज देगा, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट से आप धड़ाधड़ इंटीजर वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में कभी बोल दे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक साइड, कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रीजनिंग होती है और मैथमेटिकल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो आपका छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, टेट हो, सी टेट हो, ये सारे एग्जामों में ये पूछता है, ठीक है। ओलंपियाड वगैरह में भी पूछ सकता है तमाम तरह के। तो देखिए ये 6 है, ये 8 है, तो अगला पूछेगा, बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज सीधे आप 10 कर देंगे 2 बढ़ा के, क्योंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर। 8 है और एक तुमको दे दिया है 15, अगला पूछ रहा है तो खट से आप क्या कर दोगे 17। बस ये ध्यान देना बीच वाला इस फार्मूले को सेटिस्फाई करे, तो तीसरे वाले में खाली 2 बढ़ा देना है, तो तीसरे वाले में खाली 2 बढ़ा देना है, बीच वाला इस फार्मूले को सेटिस्फाई करे। मतलब आपको तीसरा निकालने के लिए बार बार फार्मूला नहीं यूज करना है, ये आपको पता था इससे ये निकाले और खट से 2 जोड़ के ये निकाल दिए, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट का तरीका हो गया। अब एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसी में तुरंत बता दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए थे आप। हाँ, जैसे मान लो कहीं लिखा है सबसे छोटा ट्रिपलेट बताओ क्या है, सबसे छोटा 3 4 5, मैं इवन ऑड की बात अब नहीं कर रहा हूँ, 3 4 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। किसी भी संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 और 3 से करोगे तो 4 3 12 और 5 3 15, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, कई लोग कहेंगे सर 9 तो 8 नंबर है, अभी उस वाले फार्मूला से निकालिए, तो 9 और 9 9 क्या उस वाले फार्मूले से क्या था, 8 नंबर है ना, तो x² - 1/2 था और अगला क्या था x² + 1/2 था और ये x था। तो अगर ये 9 माने हो तो 9 9 81 में से 1 गया, 80/2, 9 40 41, सही है। ये भी एक ट्रिपलेट है और ये भी एक ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट कहां से निकला, इस फार्मूले से निकला, और ये ट्रिपलेट इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके निकला। तो बहुत से इसका भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप एक साइड 9 लो, एक 12 लो, अगला 15 का बन जाएगा। इसका भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक 9 लो, एक 40 लो, हाइपोटेन्यूज 41 का हो जाएगा। यही मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब इसमें नहीं कि सर ये मैंने क्या बोला था, बीच वाला फार्मूले को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर ये 12 इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर पहली संख्या 9 है तो 12 इस फार्मूले से नहीं आ रहा है। तो आप ये नहीं कि इसमें 1 जोड़ के यहाँ 13 लिख देंगे, सर बोले थे कि लास्ट के 2 में 1 का गैप होता है, तो 12 13, बीच वाला इस फार्मूले को सेटिस्फाई करे तो खट से अगले वाले में 1 जोड़ दोगे। तो मतलब आपको 2500 5000 ट्रिपलेट्स याद करने के बहुत ही आसान तरीके मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात तो डेसिमल में भी जाना चाहो, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1.5, और ये क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा 2.5। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 2.5, तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों आपका एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। इसी को हम बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण, आधार, लंब और कर्ण। तो आप इसको देखना, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लेना। मतलब किसी एक ट्रिपलेट में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए या किसी संख्या से डिवाइड करिए तो आने वाली चीजें भी एक ट्रिपलेट ही होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर पहली संख्या विषम है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप उसके बाकी दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। अगर पहली संख्या सम है तो उसका एक फार्मूला दिया था जहां -4/4 + 4/4 हो गया था, उससे आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन वो कुछ संभावित ट्रिपलेट्स होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं उससे ब्रह्मांड के सारे ट्रिपलेट्स निकल जाएंगे, उनके अलावा और भी ट्रिपलेट्स होते हैं जिसका तरीका मैंने बताया। किसी नंबर से जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, लेकिन 9 को विषम मान के ये फार्मूला लगाया तो ये मिला, और ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। ऐसे बहुत से ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कुछ दिन पे पढ़ाता मैं केमिस्ट्री हूँ, केमिस्ट्री के वीडियोस मैं लगातार दे रहा हूँ, ठीक है। कई 3 चैप्टर लगभग 12th के, 2 चैप्टर लगभग 11th के, और एक चैप्टर 9th और 10th के, लॉगरिथम के 2 वीडियोस, तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, उसको पढ़िए, सीखिए, और एक से एक धमाकेदार ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।